भर्ती की भी बात करेंगे क्योंकि विवाद तो काफी पहले ही इसमें हो गया था और गतिरोध अभी तक जारी है। लेकिन इसी बीच अब कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से भी टिप्पणियां की जा रही हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के समर्थन में ये कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी भर्ती पहले दिन से लेकर ट्रोल हो रही है। लेकिन अब ट्रोलिंग का समर्थन यहाँ कांग्रेस नेता भी खुद करने लगे हैं। आखिरकार किस कांग्रेस नेता की ओर से क्या कमेंट इस भर्ती को लेकर किया गया है, जानकारी आपको देंगे। जेएलए भर्ती प्रक्रिया अब जल्दी ही शुरू होने वाली है। इंतजार इसे लेकर बना हुआ था बेरोजगार युवाओं में, तो अपडेट ये भी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत जेबीटी से करना चाहेंगे क्योंकि जेबीटीज आज सड़कों पर उतरे थे। हालांकि इनकी ओर से ये अल्टीमेटम दिया गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ही अपना धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी जिलों में जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। कारण इसका गेस्ट फैकल्टी भर्ती ही है। इनका ये कहना है कि बहुत सारे जेबीटी अभ्यर्थी बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कुछ एक कमीशन फाइट वाले भी हैं। ऐसे में इन्हें मौका देने के बजाय सरकार अपने चहेतों को मौका देना चाह रही है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी भर्ती की शुरुआत हुई है। अस्थायी तौर पर ये भर्ती क्यों की जा रही है? अगर करनी है तो स्थायी तौर पर की जाए और उन युवाओं को मौका दिया जाए जो सच में भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कमीशन फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैच वाइज भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ 1 साल के लिए ये भर्ती की जाएगी, उसके बाद फिर जो ये गेस्ट लेक्चरर होंगे अपने पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में ना तो इन्हें रिप्लेस किया जा सकेगा और जो बाकी मेहनत करने वाले युवा हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। तो आज इस भर्ती के विरोध में सड़कों पर ही उतरे थे। जिला चंबा में इनकी ओर से रैली निकाली गई है। चंबा में लाइब्रेरी से लेकर डीसी ऑफिस तक इन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा और बात अभी यहाँ नहीं थमी है, बल्कि देखिए जो चेतावनी इनकी ओर से दी गई है वो ये है कि शिमला में राज्य स्तर का बड़ा आंदोलन ये करने जा रहे हैं। 4 से 5 दिन की मोहलत इन्होंने सरकार को दी है कि अपना ये फैसला वापस ले ले, क्योंकि अभी तक पॉलिसी ड्राफ्ट भी नहीं बना है। अगर सरकार अपना फैसला वापस लेती है तो अच्छी बात होगी और नहीं लिया जाता है तो इनके आंदोलन के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। केवल यहाँ जेबीटी सामने नहीं आए हैं, बल्कि बेरोजगार कला अध्यापकों की ओर से भी इसका विरोध किया गया है। टीजीटीज की ओर से भी इस भर्ती का विरोध किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो बाकी बेरोजगार युवा हैं जिनकी भर्तियां फंसी हैं वो भी लगातार इस भर्ती का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात अगर हम जेओआईटी पोस्ट कोड 817 की करें तो आज इन्होंने भी कुछ एक यही सवाल उठाए हैं कि नई भर्तियां सरकार कर रही है वो भी अस्थायी तौर पर, जबकि इससे पहले रेगुलर तौर पर जो भर्तियां होनी चाहिए थी उसे लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज सचिवालय का घेराव करने के लिए ये पहुंचे थे और बड़ा प्रदर्शन भी इनकी ओर से किया गया है। सैकड़ों के करीब अभ्यर्थी आए थे। 1800 के करीब ये पोस्टें हैं जेओआईटी 817 में जो कि भरी जानी है। और हैरानी भरी बात ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि रिजल्ट जल्दी ही इनके मैटर में घोषित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हलचल जब इन्हें सरकार में नजर नहीं आई रिजल्ट घोषित करने पर, तो प्रदर्शन करने के लिए ये सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। और इसमें चेतावनी कुछ महिला अभ्यर्थियों की ओर से ये दी गई है कि या तो इन्हें नौकरी दे दी जाए या फिर सरकार जहर दे दे। एक दिन काटना इन्हें मुश्किल हो रहा है, ये खुद को लेकर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। बात केवल 17 के अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो बाकी पोस्ट कोर्स के अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं। कुछ तो अब ऐसे मैटर्स हैं कि जहां रिजल्ट घोषित हो गया है लेकिन 3 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है, तो वो भी इंतजार में है। और कुछ एक पोस्ट कोर्स में रिजल्ट ही घोषित नहीं हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए थे और जब वो लागू नहीं हुए तो हाई कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाते हुए ये कहा कि 12 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू किया जाए। यानी कि हफ्ते लगभग अभी गुजर गए हैं, लेकिन जब कोई हलचल इन अभ्यर्थियों को नजर नहीं आई सरकार में तो इन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए और इसी के चलते आज ये प्रदर्शन करने के लिए सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। 2021 में ये परीक्षा इनकी ली गई थी, तब से लेकर ये संघर्ष कर रहे थे अपने पदों को लेकर। और उसके बाद फिर नया जो मैटर सामने आ गया वो पेपर लीक का था, क्योंकि पोस्ट कोड 817 पर भी एफआईआर दर्ज है। लेकिन इस संदर्भ में विधि विभाग की ओर से राय ये दी गई है कि कंडीशनल नियुक्ति इन्हें दी जा सकती है। तो सवाल ही अभ्यर्थी ये उठा रहे हैं कि जब कंडीशनल नियुक्ति दी जा सकती है, रिजल्ट घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हाई कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी हो गए हैं, तो फिर किस बात को लेकर लेट लतीफी यहाँ पर सरकार बरत रही है? मुख्यमंत्री ने 2 से 3 बार मंच से अनाउंसमेंट भी की इन अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काफी ढीला रवैया ही सरकार का इसमें देखने के लिए मिला है।